चारों तरफ मानसिक तनाव का बोलबाला है, तांडव नृत्य चल रहा है। एक छोटे बच्चे को जो पढ़ने वाला, स्कूल जाने वाला, प्राइमरी के अंदर, उसको कहोगे तो कहेगा मुझे बहुत टेंशन है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, बहुत स्ट्रेन में हूं। बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटा व्यक्ति, हर व्यक्ति स्ट्रेस स्ट्रेन में आ चुका है। तो हमें पिछले समय के अंदर हमने उस तनाव के कारणों का पता लगाया था। आज हम उसकी निवारण की बात करेंगे, उसकी चिकित्सा की बात करेंगे, क्योंकि तनाव के कारणों से केवल काम नहीं चलता है, निवारण होना जरूरी है। कारण के साथ साथ में कार्य की सिद्धि भी होना जरूरी है। तो आज का हमारा एपिसोड है वो जो मानसिक तनाव की चिकित्सा के बारे में है। मानसिक तनाव यानी जब मानसिक तनाव होता है तो हमारा सिर भारी पड़ जाता है और हमारे सारे मसल्स के अंदर कड़ापन आ जाता है और व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और उसके जो है वो उसका अपना संतुलन खो बैठता है। और कई बार तो व्यक्ति गुस्से के अंदर आ जाता है और कई बार व्यक्ति का तो टेम्परामेंट इतना लूज हो जाता है मानसिक तनाव की स्थिति में, कुछ भी करने को बैठ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी हो जाती है और इंसोम्निया हो जाता है, अनिद्रा हो जाती है, बहुत से रोगों को पाल लेता है। इसीलिए आज हम उसकी चिकित्सा की बात करेंगे। किसी को मानसिक तनाव है, पहले तो ये कोशिश की जाए कि हम मानसिक तनाव की स्थिति में नहीं आए। सबसे अच्छा है अगर मानसिक तनाव की उसके कारणों को हम जाने, उसका निवारण कर दें तो हम मानसिक तनाव में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अगर हमें मानसिक तनाव रहता है तो हम कुछ चिकित्सकीय टिप्स जो है उसके जो है वो कौन कौन से साधन है, साधनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी को मानसिक जो है वो तनाव हो जाता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहली बात यह है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सही करना चाहिए। हमें इस प्रकृति ने कुल 24 घंटे हर व्यक्ति को दिए हैं। 12 घंटे काम करने के लिए होते हैं, 12 घंटे रेस्ट करने के लिए होते हैं। क्यों? कि हमारे शरीर का नियम है कि जितना हम इसको टायरिंग में ले जाते हैं, थकान में ले जाते हैं, उतना का उतना हम उसे वापस जो है वो विश्राम कराना जरूरी होता है। अगर विश्राम और कार्य का संतुलन रहे तो इस शरीर में थकान नहीं आती है, तनाव नहीं आता है। तो हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, वह बहुत संयमित होनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द साइन ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड माइंड एग्जिस्ट इन गुड बॉडी। हमें अपनी दिनचर्या अगर सही है तो व्यक्ति बहुत संतुलित जीवन जो है यापन कर सकता है। हर निश्चित समय पर निश्चित कार्य किया जाना चाहिए तो बॉडी भी अभ्यस्त हो जाती है और हम बिना किसी टेंशन के आराम से अपना कार्य अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर कार्य करना, समय पर विश्राम करना, हर कार्य जो है हमारा टाइमिंग एडजस्टमेंट के साथ होना चाहिए, टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ होना चाहिए। जो समय की पंक्चुअलिटी मेंटेन करता है उसको कोई मानसिक तनाव नहीं होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहले जो है हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल अपना आप में एक बड़ा विषय है, वो आज हम बात नहीं करेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अपना जो डे टू डे, मिनट टू मिनट वर्क है, वर्किंग टाइम जो है, उस वर्किंग टाइम में मिनट टू मिनट के हिसाब से करना चाहिए। अगर उसके अंदर वो कार्य पूरा नहीं होता तो लेट इट बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट डे। और दूसरी बात होती है प्रकृति के करीब रहो। व्यक्ति तनाव में क्यों आता है कि वो अप्राकृतिक होता है। इस प्रकृति मान ने, इस चराचर जगत ने, ये कॉस्मोस ने, इस एनवायरमेंट ने, इस सृष्टि ने हमको जो जन्म देकर के भेजा है उसके साथ में यूनिबिल्ट सिस्टम देकर के भेजा है कि शरीर 100 साल तक जिएगा। पुराने जमाने के अंदर हमारी उम्र जो है 100 साल की गिनी जाती थी, क्योंकि व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं होता था, व्यक्ति के जो है वो मसल्स के अंदर कोई तनाव नहीं आता था, उसको फटीग नहीं होती थी, उसको स्ट्रेस नहीं होता था, स्ट्रेन नहीं होता था, और उसकी जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स जो है बराबर संतुलन के अंदर कार्य करती थी। तो हमें जो है वो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो है हमें अपना जो है वो प्रकृति के करीब रहना चाहिए।
प्रकृति के करीब कैसे रहा जाए कि देखिए हमारी जो प्राण शक्ति, हमारी ऊर्जा जो है जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हमें मानसिक तनाव को रोकना है, तो प्राण ऊर्जा को समझना चाहिए, विटालिटी को समझना चाहिए। और ये विटालिटी जब कम होती है तो व्यक्ति टेंशन में जाता है। विटालिटी प्राण ऊर्जा बनती है जल, भोजन, अग्नि और वायु। भोजन, हवा जो हमारी प्राण वायु है, और उसके साथ साथ में अग्नि का अर्थ होता है सूर्य का ताप। हमें विटामिन डी लेना चाहिए, थोड़ा समय सूर्य के ताप में रहना चाहिए, शुद्ध हवा लेनी चाहिए, और हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, और साथ साथ में जल की प्रचुर मात्रा लेनी चाहिए। उससे हमारी विटालिटी जो है बहुत अच्छी बनती। पर हम अप्राकृतिक हो गए हैं। हम जो है अपना ज्यादा से ज्यादा समय एसी में गुजारते हैं। हमारी कार एसी है, हमारा घर एसी है, हमारा ऑफिस एसी है। हमको कहीं पर भी जो है सूर्य की किरण नजर नहीं आती है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, उससे हमारी विटालिटी नहीं बनती है। तो हमें प्रकृति के करीब होना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, टहलना चाहिए, और प्रकृति के अंदर चहचहाते पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, और जो है प्राकृतिक सौंदर्य है, झरना बह रहा है, उन चीजों को बहुत गहराई से, बहुत मौन रह करके उनको देखना चाहिए। उनका देखने से जो है हमारा मानसिक तनाव गायब हो जाता है। इसीलिए लोग मानसिक तनाव को समाप्त करने के लिए हिल स्टेशन पर जाया करते हैं। वहां सारा प्राकृतिक दृश्य होता है। उस प्राकृतिक के साथ रहने से हमारा मानसिक तनाव के अंदर बहुत आराम मिलता है। और एक सबसे सटीक मैं आपको जो उपाय बताना चाहता हूं, हमारा जो श्वास है वो 24 घंटे आता है, 24 घंटे जाता है। जब तक सांसा तब तक आशा। और ये सांस जिस दिन हमारा साथ छोड़ देता है उस दिन राम नाम सत्य हो जाता है। तो उस सांस का जो है हमें बहुत अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। ये हमारा सांस जो आ रहा है और वो सांस जा रहा है, इन दोनों को मिला के एक स्ट्रोक, एक सांस किया जाता है। इस सांस को प्रयास करके लंबा लेना चाहिए, लंबा छोड़ना चाहिए, सांस शिथिल होना चाहिए और समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। और आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए। 1 मिनट में नॉर्मल व्यक्ति जो बिना किसी टेंशन के अंदर वो 16 सांस लेता है। अगर हम थोड़ा अभ्यास करके इसको 16 की जगह हम 14 पे ले आते हैं, 12 पे ले आते हैं, 8 पे ले आते हैं, अपना अपना अभ्यास है। लेकिन जो इसकी संख्या हम घटाते हैं तो हमें कोई तरह का मानसिक तनाव हो ही नहीं सकता। हमारी जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारे टिश्यूज है माइंड के, वो मानसिक तनाव में नहीं जा सकते, वो बैलेंस्ड रहेंगे। क्योंकि जो सांस का स्ट्रोक है उसको बैलेंस कर देता है। और ऐसे ऐसे महापुरुष ऋषि मुनि हुए हैं जो कि 1 मिनट में एक ही सांस लेते हैं। वो तो समाधि की अवस्था के अंदर जाते हैं, वो साधना की अवस्था के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हम नॉर्मल व्यक्ति जो ग्रस्त लोग हैं, प्रयास करें 16 से जो है बढ़ा करके 1 मिनट के अंदर श्वास की संख्या को कम करें। तो मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, व्यक्ति को जितनी जितनी बुराइयां हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, 18 तरह के जो पाप है, दोष है, बुराइयां हैं, वो हमारे पास नहीं फटक सकती। इतनी सांस के अंदर पावरफुल है। और व्यक्ति जीवन भर अगर अपने श्वास को प्रयास करके लंबा लेता है, लंबा छोड़ता है, तो वह व्यक्ति कभी भी मुसीबत में नहीं जा सकता। उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उस तकलीफ के अंदर, अनुकूल प्रतिकूल के अंदर अपने आप को समभाव के अंदर महसूस करेगा। एक बड़ा ये सटीक उदाहरण है और ये सटीक उपाय है।